नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूँ राज पाटीदार और आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज मैथमेटिक्स पर। हमने पिछले वीडियो में बात की थी संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति की कुछ परिभाषाओं के बारे में बात की थी हमने। आज हम बात करते हैं संख्याओं पर कुछ विशेष बिंदु के बारे में। तो चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में ध्यान से बने रहिएगा। ये बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे बिंदु पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला बिंदु है संख्या एक न तो भाज्य है और न अभाज्य। संख्या एक को न तो भाज्य माना जाता है और न ही अभाज्य। संख्या एक को दोनों में से कोई भी नहीं माना जाता है। दूसरा पॉइंट है ऐसी संख्या जो अभाज्य हो और वह सम हो केवल दो है। दो एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है वह सम भी है। अभाज्य संख्या जिसमें स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, पिछले वीडियो में देखा था हमने। और सम संख्या जो दो से विभाजित होती है। तो सम संख्या और दोनों अभाज्य संख्या दो मात्र मतलब बिंदु सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि तीन कोई से भी मतलब बिंदु देते हैं, निम्न में से सत्य कथन है। एक बिंदु गलत दे देते हैं, दूसरा भी गलत देते हैं, तीसरा सही दे देते हैं। ये बिंदु देते हैं दो एक मात्र समअभाज्य संख्या तथा चौथा बिंदु देते हैं गलत। तो हमको ये तीनों बिंदु नहीं लगाने हैं, ये बिंदु राइट लगा के आना है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला बिंदु है वे दो संख्याएं जिनके बीच केवल एक सम संख्या होती है अभाज्य जोड़ा कहलाती हैं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा भी था युग्म अभाज्य संख्याएं। युग्म अभाज्य संख्याएं, युग्म अभाज्य संख्याओं के बारे में देखा था हमने पिछले वीडियो में। वे संख्याएं अभाज्य जोड़ा कहलाती है, जैसे 5 व 7। युग्म अभाज्य संख्याओं के बारे में क्या था कि वे दो अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो। 5 व 7 के बीच में 2 का अंतर है, 3 और 5 के बीच में 2 का अंतर है, 11 और 13 के बीच में 2 का अंतर है, 29 व 31 के बीच में 2 का अंतर है। ऐसे सभी अभाज्य संख्याओं के जो भी अभाज्य संख्या है जिनके बीच में 2 का अंतर हो वे सभी युग्म अभाज्य संख्या है, वह अभाज्य जोड़ा कहलाती है। अगला पॉइंट है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय एवं वास्तविक होती है। प्राकृत संख्याएं 1 से 1, 2, 3, 1 से लेकर अनंत तक, और पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 से अनंत तक। पूर्णांक संख्या होती है -अनंत से अनंत तक, प्लस अनंत तक। तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं में शामिल होती है 0 के बाद 1 से अनंत तक। प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्याओं में भी शामिल होती है 0 यहाँ से 1 से प्लस अनंत तक। परिमेय संख्या जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है वे सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। और वास्तविक संख्या जिनका अस्तित्व होता है वे सभी वास्तविक संख्या होती है। ये सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। अर्थात प्राकृत संख्याएं पूर्ण, पूर्णांक, ये प्राकृत संख्या पूर्ण में शामिल होती है, पूर्ण संख्या पूर्णांक में शामिल होती है, पूर्णांक संख्या परिमेय में शामिल होती है और परिमेय संख्याएं वास्तविक में शामिल होती है, वास्तविक संख्याओं में शामिल होती हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक, परिमेय एवं वास्तविक होती है। सभी पूर्णांक तो इन सब में शामिल होते हैं। अब पूर्णांक को हटा दिया जाए तो पूर्ण संख्याएं पूर्णांक में शामिल होती है, पूर्ण संख्याएं परिमेय में भी शामिल होती है और पूर्ण संख्याएं वास्तविक संख्याओं के ग्रुप में भी शामिल होती हैं। अगला बिंदु सभी पूर्णांक परिमेय एवं वास्तविक होते हैं। दोस्तों, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय भी होती हैं और वास्तविक भी होती हैं। सभी पूर्णांक परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं। सभी पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं व अपरिमेय संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं तो -अनंत से प्लस अनंत तक। परिमेय संख्या जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है और अपरिमेय संख्या जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ये तो कोई सी भी संख्या होती है, -7, 0, 11, 15, 1500, 8 जो भी संख्याएं ये सभी पूर्णांक संख्या है p/q के रूप में।
परिमेय संख्याएं कौन सी है? परिमेय संख्या है वो जिनको पी बटा क्यू के रूप में 7/11, 15/21, कोई सी भी संख्या जिनको पी बटा, जैसे 4 है, 4 के बटा में 1 हमेशा होता ही है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। सभी संख्याएं परिमेय है, बस बटा में हर कोई सा भी शून्य नहीं होना चाहिए, तो वो सभी संख्या परिमेय है। अब अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं होती है √2, √7, ये सभी अपरिमेय संख्या है जिनका √16 नहीं होता है, जिनका वर्गमूल नहीं होता है। ये अपरिमेय संख्या, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्या जिनका अस्तित्व होता है। अभाज्य संख्याओं को ऋण संख्या कहते हैं। एवं यौगिक सम तथा विषम संख्या होती है। अभाज्य संख्याएं एवं यौगिक संख्याएं सम संख्याएं भी हो सकती हैं तथा विषम संख्याएं भी हो सकती हैं। अभाज्य संख्या एकमात्र तो सम संख्या तो एकमात्र 2 ही है, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम है, पर सम भी होती है, 2 है ही है, और विषम संख्या है तो अभाज्य संख्या होती है। सभी पूर्णांक परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों होती हैं। सभी पूर्णांक संख्या माइनस अनंत से प्लस अनंत, परिमेय संख्या पी बटा क्यू वाली, और अपरिमेय संख्या जिनको पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो √-11 ये संख्या आपने देखी होगी, ये पी बटा क्यू के रूप में 2/7 और -3/4 ये धनात्मक हो गई, ये ऋणात्मक हो गई, और प्लस का √7 ये धनात्मक हो गई, और ये माइनस का 23 और ये प्लस का 12 ये ऋणात्मक होगी, ये धनात्मक होगी। अर्थात सभी पूर्णांक परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती हैं। भिन्न संख्याएं परिमेय होती हैं। परिमेय संख्या होने की शर्त है संख्या को भिन्न पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाना, और अगर कोई संख्या पी बटा क्यू के रूप में लिखी गई है तो वो संख्या स्वतः ही भिन्न संख्याएं हो जाती है, क्योंकि भिन्न संख्याएं पी बटा क्यू के रूप में ही लिखी होती हैं। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।